हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 3। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। सुबह का वक्त। राधिका सुबह जल्दी उठती है और जॉब के लिए तैयार होने लगती है। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि उसे इस जॉब को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके पास इस जॉब को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी राधिका का ध्यान अपने फ़ोन की रिंग पर जाता है। राधिका मोबाइल स्क्रीन पर अननोन नंबर से कॉल देखते हुए बोली, अब सुबह सुबह कौन आ गया? वह कॉल उठाकर बोली, हेलो। उधर से आवाज़ आई, मैम, क्या मेरी बात राधिका माथुरा से हो रही है? जी बताइए, मैं ही राधिका माथुरा हूँ। मैम, कल आपने एक जॉब के लिए कॉल किया था तो हमने आपको यह बताने के लिए कॉल किया है कि आज आपको कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आना होगा। अगर आप इंटरव्यू देने आना चाहती हैं तो मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँगा। राधिका कुछ सोचते हुए बोली, ओके सर, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए और मुझे इंटरव्यू के लिए कब तक आना है? मैम, आप शाम से पहले किसी भी टाइम आ सकती हैं। अगर आप अभी आना चाहती हैं तो आप अभी भी आ सकती हैं। ओके सर, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं अभी इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे एक और ऑप्शन देने के लिए, लेकिन बस यह जॉब अच्छी हो जिसे मैं कर सकूं। तभी राधिका मैसेज को देखती है और लोकेशन देखते हुए बोली, ओके, अब मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। राधिका रूम से बाहर जाते हुए रुककर बोली, लेकिन क्या मुझे इस बार शिविन को बताना चाहिए? बता ही देती हूँ, उसने मेरी 2 बार हेल्प की है और मैं उसी के घर में रह रही हूँ, तो मुझे बता ही देना चाहिए। राधिका नीचे जाकर देखती है कि शिविन हॉल में सोफे पर बैठा हुआ कॉल पर बात कर रहा था, तो वो उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उसकी बात खत्म होने का इंतज़ार करती है। शिविन नोटिस करता है कि राधिका कॉल कटने का इंतज़ार कर रही थी। ओके, आई कॉल यू लेटर। शिविन कॉल कट कर देता है और राधिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कुछ बात करनी है? हाँ, एक्चुअली बात यह है कि अभी मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। कल वाली जॉब इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए चली जाऊँ। ठीक है, क्या तुम्हारे पास लोकेशन है जहाँ तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है? हाँ, उन्होंने मुझे अभी लोकेशन सेंड की है। राधिका उसे अपने मोबाइल में लोकेशन दिखाती है। शिविन लोकेशन को देखते हुए बोला, ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। यह कहकर शिविन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। यह देखकर राधिका भी नाश्ता करने लगती है। राधिका नाश्ता करने के बाद वो ड्राइवर के साथ इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। शारदा डायमंड कंपनी। राधिका कंपनी के सामने खड़े होकर उसे ऊपर तक देखते हुए बोली, वाह, क्या शानदार कंपनी है। शारदा डायमंड कंपनी बहुत बड़ी और शानदार थी, जिसे देख हर किसी का दिल वहाँ काम करने का होगा। और ये हालत इस वक्त राधिका की भी थी। राधिका एक्साइटेड और नर्वस थी क्योंकि वह पहली बार इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। राधिका गहरी सांस लेती है और अंदर जाती है। राधिका रिसेप्शन की तरफ देखते हुए बोली, रिसेप्शन भी कितना सुंदर है। बस भगवान मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। राधिका रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से जाकर बोली, मैम, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। राधिका माथुरा। ईशान ने
रिसेप्शनिस्ट से पहले ही बताया हुआ था कि राधिका माथुरा नाम की लड़की इंटरव्यू के लिए आएगी, तो उसे कहाँ लेकर जाना है। ओके मैम, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। राधिका उस रिसेप्शनिस्ट के पीछे चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट राधिका को एक ऑफिस में ले जाकर बोली, मैम आप यहाँ वेट कीजिए, सर थोड़ी देर में आकर आपका इंटरव्यू लेंगे। राधिका बैठते हुए बोली, ओके। रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद राधिका ऑफिस को देखते हुए बोली, यहाँ की हर जगह कितनी शानदार है। मैं यहाँ काम कम और पहले ऑफिस को ज़्यादा देखूंगी। राधिका ऑफिस में बैठकर उसकी खूबसूरती को देख रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले इतना अच्छा ऑफिस कहीं नहीं देखा था। वो इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि अगर उसे यहाँ जॉब मिल जाती है तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जगह अच्छी है, पोजीशन अच्छी ही होगी। राधिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक 40 साल का आदमी अंदर आता है, जिसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। राधिका उसे देखते ही तुरंत चेयर से सीधा खड़ी हो जाती है। वो आदमी राधिका के सामने वाली चेयर पे बैठते हुए बोला, बैठिए मिस राधिका, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं हूँ इस कंपनी का मैनेजर मनोज कुमार, और मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले मुझे अपने क्वालिफ़िकेशन दिखाइए। मैनेजर के कहने पर राधिका उसे अपनी फ़ाइल दे देती है, जिसमें उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। वो मैनेजर को फ़ाइल देते हुए बोली, लीजिए सर, इसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैनेजर राधिका के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए बोला, आप इस जॉब को क्यों करना चाहती हैं? मतलब आपके लिए ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है? सर, क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, और ये जॉब मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मुझे इस वक्त जीने के लिए ये जॉब चाहिए। ओके मिस राधिका, मैं आपके सारे क्वालिफ़िकेशन चेक कर लिए हैं। कांग्रेचुलेसन, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मैनेजर राधिका की तरफ स्माइल करते हुए बोला। जैसे ही राधिका ने मैनेजर के मुंह से सुना कि कल से वह ज्वाइन कर सकती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने मुंह पर हैरानी से हाथ रखते हुए बोली, क्या सच में मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ? मतलब मैं इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ? जी मिस राधिका, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हैं और कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कल आपको टाइम से यहाँ आना है, बिल्कुल भी लेट मत होना। 9:30 बजे आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा। उसके बाद आप मुझे आकर मिलिएगा। मैं आपको काम कैसे करना है, आपकी टेबल कहाँ पर होगी, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बस आप टाइम से आ जाना। राधिका खुश होकर खड़ी होते हुए बोली, जी सर, मैं टाइम से आ जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगी। और थैंक यू सो मच सर, मुझे यह जॉब देने के लिए। और राधिका वहाँ से खुश होकर चली जाती है। राधिका खुश तो बहुत थी, लेकिन उसके पास इस खुशी के बांटने को अपने अलावा और कोई नहीं था। राधिका कंपनी से बाहर आकर कार में बैठ जाती है और घर के लिए निकल जाती है। राधिका के ऑफिस से जाने के बाद शिविन भी ऑफिस में आ जाता है। शिविन सीधे अपने केबिन में जाता है और वो चेयर पर बैठते हुए सामने खड़े ईशान से बोला, ईशान, मुझे राधिका के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है। सर, मैं जानता था कि आप राधिका के डॉक्यूमेंट लेंगे, इसीलिए मैं पहले से ही लेकर आया था। ईशान शिविन के सामने फाइल रखते हुए बोला, इस जॉब को पाकर
राधिका काफ़ी खुश होंगी, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसके दिमाग में ये भी ज़रूर आएगा कि उनके पास इस खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं है। तभी शिविन की नज़र राधिका के माँ के नाम पर पड़ती है। उसे देखकर वो कहीं खो सा जाता है और सोचते हुए बोला, ये नाम मुझे पहले कहीं सुना हुआ क्यों लग रहा है। शायद होगा किसी का। दुनिया में एक नाम एक इंसान नहीं होता ना। ईशान शिविन की तरफ देखते हुए बोला, सर, क्या आप जानते हैं कि राधिका मैम का बर्थडे आने वाला है। अच्छा, लेकिन हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो खुद यह नहीं चाहेंगी कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब वो अपनी फैमिली से दूर जो है, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपने बर्थडे मनाने की कोई खुशी नहीं रहती। लेकिन सर, आप राधिका मैम से बातों में पूछ सकते हैं कि क्या आप उन्हें बर्थडे मनाना अच्छा लगता है या नहीं। और सर, आप तो अभी तक यह भी नहीं जानते कि उस दिन राधिका मैम शादी की जोड़ी में क्यों भाग रही थी। हो सकता है वो अपनी शादी से भाग गई हो। तो आप, अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो आप उनसे यह बात भी जान लीजिएगा। हाँ ईशान, तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि अगर वह अपनी शादी से भागी हैं तो क्यों। शाम का वक्त राधिका बेड पर बैठी हुई थी और अपने हाथ में अपनी माँ की फ़ोटो को देखते हुए बोली, माँ, क्या आप जानती हैं कि मुझे हैदराबाद की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। लेकिन माँ, मेरे पास इस खुशी को बांटने को कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती कि बाबा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। शायद हो सकता है कि वह मुझसे नफरत करें। यह सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। राधिका अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, लेकिन माँ, जिस इंसान ने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी, मैं उसके साथ तो अपनी खुशी बांट ही सकती हूँ ना। हाँ, वो थोड़े अकड़ू और खड़ूस हैं, लेकिन दिल के तो अच्छे हैं। राधिका बेड से उठते हुए बोली, तो आज मैं जॉब लगने की खुशी में सभी के लिए कुछ स्पेशल डिनर बनाती हूँ। आज मैं शिविन और ईशान के लिए और सभी सर्वेंट के लिए खुद ही डिनर बनाऊंगी। और यह कहकर वो नीचे किचन में जाकर वहाँ काम कर रहे सर्वेंट से बोली, रमा जी, आप सब मेरी बात सुनिए। आज आप सबके लिए और शिविन, ईशान के लिए मैं ही डिनर बनाऊंगी, वो भी अकेले। तो आप सब लोग आराम करिए। लेकिन मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए परमिशन नहीं है। और आप तो जानती ही हैं कि आपने उस दिन सुबह नाश्ता बनाया था तो साहब इस बात से कितना गुस्सा हुए थे। तो आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे, आप लोग चिंता मत करें। आज खाना बनाने के पीछे मेरा रीज़न यह है कि आज मुझे जॉब मिल गई है और मैं अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इसीलिए बस मैं आप सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। और यह बात मैं आपके साहब को भी बता दूँगी। वह आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब आप लोग जाइए और आराम कीजिए। लेकिन मैम, अरे, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप लोग बेफिक्र से आराम करिए। ठीक है मैम, जैसा आप कह रही हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें आवाज़ दे दीजिएगा, या फिर हम भी आपकी हेल्प कर देते हैं। अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको आवाज़ लगा दूंगी। अभी आप लोग जाइए।
ठीक है मैम। राधिका अपनी चुन्नी को उतारते हुए साइड में रख देती है और सबके लिए डिनर तैयार करने लगती है। राधिका शिविन के आने से पहले ही नाश्ता तैयार कर देती है और नाश्ता तैयार करते हुए सर्वेंट की हेल्प से डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। एक सर्वेंट राधिका को हैरानी से देखती हुई बोली, मैम आपने इतना सारा खाना अकेले बना दिया और ये तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का मूड हो रहा था और वैसे भी मुझे खाना बनाने की आदत है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सबके लिए कुछ स्पेशल डिनर बना दूं। इससे आप लोगों को भी थोड़ा आराम मिल गया। तभी राधिका की नज़र शिविन पर पड़ती है, जो कॉल पर बात करते हुए सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा था और वो बिना देखे रमा जी को बोला, रमा जी आज मैं खाना बाहर खा के आया हूँ, तो आप मेरे लिए खाना नहीं लगाइएगा। लेकिन साहब, रमा जी शिविन से ये कहने ही वाली थी, तभी राधिका उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं रमा जी, आप सभी खाना खाइए, मैं अपना खाना रूम में लेकर जा रही हूँ। राधिका अपना खाना लेकर अपने रूम में चली जाती है। एक सर्वेंट बोली, बताओ राधिका मैम ने कितने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन शिविन सर ने तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। दूसरे सर्वेंट उसे देखते हुए बोली, अरे तुम तो जानती हो कि शिविन सर कैसे हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, बाकी उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। खैर छोड़ो, हम सब खाना शुरू करते हैं। पहली बार आज अपने हाथों के अलावा किसी और के हाथों का बना खाना खाएंगे, वो भी इतनी टेस्टी। और सभी सर्वेंट एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। राधिका बालकनी में बैठी हुई बोली, मुझे नहीं भूलना चाहिए था कि मैं एक अजनबी के घर में हूँ। उसने मेरी हेल्प की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे अपना मान लूँ। अब मेरी जॉब लग गई है, जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। यह कहकर वह खाना शुरू करती है। राधिका उदास मन से खाना खाती है और अपने आप को समझाती है कि वो बिल्कुल अकेली है। खाना खाकर वो सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। राधिका उसके साथ पिछले दिन जो कुछ भी हुआ वह सब सोचते हुए उसकी कब आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।